फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। अगर एक्स प्लस 1 एक्स की वैल्यू 11 है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हो कि x प्लस 1/x दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है और x प्लस 1/x निकालना है, दोनों ही केसेस में होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है, वो लगेगी, हाँ वो लगनी है। अब आपको क्या करना है, देखिएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 11 स्क्वायरिंग both sides, x plus 1/x also x plus 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर। x plus 1/x का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/x इज इक्वल टू 121, ठीक है, ठीक। x से x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या है 1, x का स्क्वायर क्या है x स्क्वायर, इधर है प्लस 2, बस बन जाएगा 121 माइनस 2 कितना हो गया 119। बताओ भी समझ गए कि नहीं, क्लियर है? चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 कहीं किसी में कोई डाउट? कुछ बच्चे शायद आज कर नहीं पाए होंगे, शांत लगा कर बैठे हुए हैं क्योंकि मैंने होमवर्क ही थोड़ा लेट भेजा था, ठीक है, आप दोबारा से ट्राई करना, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखिए नोट कीजिएगा, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के ना 6 पार्ट्स हैं, मैं इस 6 में से कोई 3 पार्ट्स कराऊंगा जो मुझे लग रहा है थोड़े से टफ है, मैं वो 3 पार्ट्स कराऊंगा, ये 3 या 4 कर देंगे, बाकी 1-2 छोड़ देंगे, होमवर्क पे देंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। Write the following in expanded form. फर्स्ट पार्ट देखिए 9x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर, 9x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। याद करिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी बेहद आसान है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब जरा देखिएगा a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 9x का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 2y स्क्वायर और z स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 into 9x into 2y प्लस 2bc, 2 into 2y into z प्लस 2ca, 2ca क्या हो जाएगा हाँ जी, प्लस 2 into 2y into z, ये हो गया 9x का होल स्क्वायर 81x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर, हाँ जी आपने BC वापस लिख दिया, CA अच्छा है अच्छा क्या? CA 2 into z into 9x, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो गया, और फिर उसके बाद 2ab, तो 2 into 9 18, 18 2 जा 36, और x into y कितना हो गया xy, तो 36 xy, 4y फिर 2 into 2 4 और y into z yz 4yz, 2 into 9 18 और z into x zx 18x, ठीक है भाई, नहीं समझे भाई, ये आइडेंटिटी है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब a क्या है यहाँ पर 9x, b
बी क्या है 2y, सी क्या है z। तो 9x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो हम डॉट लगा रहे हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो 2 इंटू ए कितना है 9x, b कितना है 2y, तो 2ab प्लस 2bc, तो bc क्या है, b क्या है 2y और c क्या है z, तो 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a, c क्या है z और a क्या है 9। उसमें होता क्या है फिर, कि नंबर में नंबर मल्टीप्लाई होगा, अल्फाबेट में अल्फाबेट मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन हमको मालूम है, अल्फाबेट्स के मल्टीप्लिकेशन का मतलब है दोनों को साथ साथ लिखो, x इंटू वाई मतलब xy, y इंटू z मतलब yz। तो 2 9 से 18, 18 2 से 36, 36 हो गया, और x इंटू वाई इज xy, 2 इंटू 2 इज 4, y इंटू z इज yz, 2 इंटू 9 इज 18 और z इंटू x इज x। समझ गए? कुछ कह रहे थे? बताइए जी, क्लियर है? अब आगे चलते हैं जरा। मैं इसका सेकंड पार्ट छोड़ रहा हूँ, मैं इसका सीधा 5th और 6th पार्ट करूँगा आपको। 5th पार्ट देखिएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ सब छोड़ दो, होमवर्क में भेजूंगा आपको 5th पार्ट देखना है। 5th पार्ट है 1/4 इंटू ए, 1/4 इंटू ए माइनस 1/2 इंटू बी और प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। 1/4 इंटू ए, जब कोई रैशनल नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब 1 ना ए में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 इंटू ए क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा a/4, a/4, मैं दोनों को दिख रहा है ना इधर से, a/4। फिर ये बीच में माइनस का साइन है, 1 इंटू बी इज बी, तो b/2, a/4 माइनस b/2, ठीक है। और लास्ट में है प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। एक छोटा सा चेंज और कर लो इसमें, जैसे ये माइनस है ना, उस माइनस को हटा के यहाँ प्लस लगाओ, तो ये माइनस b/2 ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, माइनस बीच में आ जाए तो ज़रा परेशानी होती है, समझ गए? ठीक है। अब जरा देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब a/4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब माइनस b/2 का स्क्वायर, और c का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? बताओ भाई, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a कितना है a/4, तो 2 इंटू a/4, और b कितना है माइनस b/2, माइनस b/2, 2ab प्लस 2bc, bc कितना है माइनस b/2, और c कितना है 1, 2ab प्लस 2bc। यहाँ तक क्लियर? 2ab प्लस 2bc क्लियर। अगला क्या होगा, 2ca, 2ca प्लस 2 इंटू 1 इंटू a/4। अब ना जितना जितना जहाँ कट जाए उसको काट दो, तो जैसे ये 2 है और ये 2 है, 2 से 2 कट गया, ये 2 है, ये 2 है, कट गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये कट गया। समझ गए होंगे यहाँ तक? बोलो, क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं a/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर बाई 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर बाई 16। हाँ जी, माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, प्लस b स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं तो नेगेटिव नंबर को भूल जाओ, ठीक है, बस पॉजिटिव का स्क्वायर कर दो, बस इतना होता है। तो जब नेगेटिव का स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस b का स्क्वायर भी प्लस b स्क्वायर ही होता है। तो ये क्या हो गया, प्लस b स्क्वायर, अपॉन में 2 है, 2 का स्क्वायर इज 4, तो b स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, और ये हो गया, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो a इंटू माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस ab अपॉन 4, माइनस ab अपॉन 4। बताइए समझ गए कि नहीं समझे? बातें करते हो आप दोनों दोनों, अब बता भी दो। क्या आइडेंटिटी मुश्किल है क्या?
ये सिंपल तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर दिया, 2ab फिर bc फिर ca, a और b का जोड़ा, फिर b और c का जोड़ा, फिर c और a का जोड़ा। बताओ भाई, ठीक है। अलग बिठाना, तुम्हारा जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो कहीं और जा रहा है, उसके कानों की तरफ जाता है एकदम, देख रहा हूँ। माइनस बी, हाँ जी, ठीक है, ये हो गया माइनस बी प्लस ए और प्लस ए अपॉन 2, 1 बचा ना, 1 into 1 1, 1 into a is a अपॉन, क्लियर है भाई? पीछे बताओ अर्णव, प्रियांशु, क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखते हैं इसका एक और भाई, सिक्स पार्ट में है -2x + 5y -2x + 5y -3z -2x + 5y -3z का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। इसको ऐसे लिखो, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इसको लिख दो -2x ब्रैकेट में प्लस 5y, और इसको लिखो प्लस करके और ब्रैकेट में लिखिए -3z और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों करा है आप समझ गए होंगे। जब भी कभी हमें इस तरीके के एक्सप्रेशन में जब भी कभी हमको नेगेटिव टर्म दे रखा हो तो ब्रैकेट में करके उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका है ये -2x यानी कि ये मेरे लिए a हो गया, प्लस 5y ये मेरे लिए b हो गया, और माइनस का 3z ये मेरे लिए c हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा, a स्क्वायर मतलब -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब -3z का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू -2x इंटू 5y, तो 2ab प्लस 2bc 2 इंटू 5y तो -3z, तो 2bc, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो 2ca क्या होगा 2 इंटू -3z इंटू -2x, ये हो गया। -2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर। यहाँ तक सभी को क्लियर? कहाँ अटके? -2 यहाँ पर ये वाला, ये -2x का होल स्क्वायर, भाई -2x हमारे लिए क्या हो गया a हो गया, और -3z क्या हो गया c हो गया, और ये हो गया हमारे लिए b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और फिर जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये याद रखना कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है उसमें हम नेगेटिव को भूल जाते हैं, वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, ऐसे ही 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर, ऐसे ही -3z का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ प्लस 9z स्क्वायर। क्लियर है ना? अब आगे देखिए, अब ये प्लस है और ये माइनस है और फिर ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस इज अगेन माइनस, ओवरऑल मेरे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 इंटू 2, अब मैं जो साइन है साइन को मैं भूल जाऊंगा क्योंकि साइन का मल्टीप्लिकेशन मैंने कर लिया। ठीक है, तो अब 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 20xy, बोलो भाई समझ गए? ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बता देना आराम से। अब जरा देखो, ये क्या है प्लस और ये क्या है, ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और फिर जो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ओवरऑल रिजल्ट तो माइनस आ गया ना। अब सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30, तो ये हो गया 30, और y इंटू जेड कितना हो गया y माइनस का 30y। आगे देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस
और माइनस इंटू माइनस Yes. प्लस, तो ओवरऑल रिजल्ट प्लस आ गया, तो यहाँ पर हो गया प्लस। अब Plus 2 3 12. 6 6 2 12 प्लस 12 12 Z X, बोलो समझ गए? ठीक है आगे देखते हैं। सर बोलिए, सर एक होमवर्क में डाउट आया। बताओ ना। अरे ये लो, बताओ कौन सा? 4 5 6 7 8 ये वाले क्वेश्चन। सर सिक्स्थ में जो सेकंड पार्ट है x is to the power 4 plus 1 upon x to the power 4। सर इधर हमने उसमें x स्क्वायर वाले की वैल्यू डाल दी थी बिकॉज वो फर्स्ट पार्ट था। बट सर अगर वो फर्स्ट पार्ट नहीं दिया होता तो तो भी मैं उसको बिल्कुल भी डाल दो। a प्लस b का होल स्क्वायर के आगे भी करना ही पड़ता ये क्वेश्चन। अच्छा, जैसे ये होल स्क्वायर वाली थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे ही ना क्यूब वाली आइडेंटिटी होती है। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी किस तरीके से थी जरा देखिएगा। ए क्यूब, कोई साइन मत लगाना बीच में। ए क्यूब बी क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b, ठीक है। तो पहले ना b का स्क्वायर करना, मतलब क्या करते हैं, पहले a क्यूब करेंगे, फिर b क्यूब करेंगे, फिर 3ab स्क्वायर करेंगे, मतलब a एज इट इज और b का स्क्वायर, फिर 3a स्क्वायर b करेंगे, मतलब a का स्क्वायर और b एज इट इज, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब बीच में ना प्लस प्लस लगाते चले जाओ, प्लस 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 लगा दिया। फिर यही चारों टर्म्स नीचे कॉपी कर लो a माइनस बी के होल क्यूब में, यही टर्म्स a क्यूब b क्यूब 3ab स्क्वायर और 3a स्क्वायर b, ठीक है। ये चारों टर्म्स मैंने नीचे कॉपी कर लिया। अब नीचे कॉपी करने के बाद में क्या करूँगा, ऑल्टरनेटली प्लस माइनस। तो पहला वाला तो प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस, फिर ये प्लस और फिर ये माइनस, प्लस माइनस ऐसे करते हैं, ठीक है। टर्म सेम रहेगी। कई बार बच्चों से ये गलती हो जाती है कि पहले पहले 3ab स्क्वायर लिखना है या a स्क्वायर b लिखना है। तो ये समझना कि b से बिग बड़ा, तो जो बड़ा है उसको पहले बड़ा बनाओ, और बड़ा बनाओ, मतलब बड़ा है ना उसका पहले स्क्वायर। तो जो आपका तरीका ठीक लगे याद रखने का, मैं थोड़ा बेवकूफ़ वाला तरीका बता रहा हूँ, जो आपको तरीका ठीक लगे वो समझ लेना। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि जो b है, b मतलब बड़ा है, तो बड़े का स्क्वायर पहले करना है। क्योंकि अगर ये हमने इसको पहले लिख दिया ना a स्क्वायर b को, और फिर ab स्क्वायर को, और फिर हम फ्लो में अच्छा ऑल्टरनेटली प्लस माइनस लगाना था, प्लस माइनस लगा दिया, बस तो कायनात बदल दोगे फिर तुम, कुछ का कुछ करके आ जाओगे वहाँ पर, समझ गए। तो ये ध्यान रखना कि a क्यूब और b क्यूब ये हर बच्चा ठीक लिखेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, इसमें कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन इसमें सीक्वेंस गलत ना हो जाए आपका। एक फार्मूला और भी होता है इसका, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। मुझे ज़्यादा बेटर ये लगता है, क्योंकि वो भी आपको अल्टीमेटली एक्सपेंड करना पड़ेगा, है ना, और पूरा सिंप्लीफाइड है, एक्सपेंडेड है, ठीक है ना। तो आप क्या करें, पहले ab स्क्वायर करें, फिर a स्क्वायर भी करें, ठीक। और नेगेटिव वाले में पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये करें। तो ये दो फॉर्मूले हैं। अब इन दो फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। Write each of the following in write each of the following in expanded form। हमें expanded form में लिखना है। देखिए, फर्स्ट है 2x plus 3y का होल क्यूब, टू एक्स प्लस 3y का होल क्यूब। 2x plus 3y का होल क्यूब क्या होगा, a प्लस b का होल क्यूब। क्या करेंगे,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्या है 2x, 3 into 2x 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b। बोलिए भाई, जो फॉर्मूला लगाया फॉर्मूले तक सभी को क्लियर है? ठीक है। अब देखिएगा 2 का क्यूब बता दो फिर क्या होता है। 8 2 to the 4 to the 8, तो 2 का क्यूब 8 हो गया और x का क्यूब x क्यूब, तो 8x क्यूब। 3 का क्यूब बताइए 27, 3 3 9 3 27, तो 27 और y का क्यूब इज y क्यूब, तो 27 y क्यूब। फिर 3 into 2 6, तो 6x लिख लो पहले, स्क्वायर एक स्टेप और लिख लो कोई बात नहीं। 6x हो गया, 3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9, y का स्क्वायर इज y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखिए 3 3 9, तो 9 इधर लिख लो, 9y लिख लो पहले, 9y और फिर 2x का 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। फिर क्या होगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, एज इट इज कॉपी कर लिया। 6 9 54 54 xy स्क्वायर, 9 4 36 x स्क्वायर y। बोलो भाई क्लियर? सही है, ठीक। चलिए जी, आगे अगला है 3x माइनस 2y का होल क्यूब। माइनस 2y का होल क्यूब। इसमें देखते हैं जरा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस क्या होगा 3ab स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, 3ab स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस 3a स्क्वायर भी, ठीक, तो माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर इनटू b। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। बोलो भाई 3 का क्यूब 27 और x का क्यूब इज x क्यूब, माइनस का साइन बीच में। फिर 2 का क्यूब 8 और y क्यूब, 8y क्यूब हो गया। फिर देखिए 3 3 9, तो 9x और 2y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4 और y स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन है। 3 2 6y, बिल्कुल सही, 6y इंटू 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर। बताइए क्लियर है? आगे चलते हैं 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस 36xy स्क्वायर, क्योंकि 9 4 36xy स्क्वायर माइनस 54x स्क्वायर y। बोलो भाई क्लियर है? हाँ ठीक। थर्ड पार्ट देखिएगा, समझ गए? थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है 1/3x माइनस 2/5y का होल स्क्वायर, 1/3x माइनस 2 होल क्यूब। तो
ये जो 1/3x है ये मेरे लिए क्या हो गया a और 2/5y क्या हो गया b। तो a माइनस बी का होल क्यूब हुआ, a माइनस बी का होल क्यूब क्या करेंगे a क्यूब, ये हटा दो बैक गिर गया अर्जिता उधर रख लो बाजू वाला खाली ये चेयर a क्यूब तो 1/3x का होल क्यूब a क्यूब माइनस बीच में माइनस है तो a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होगा 2/5y का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। तो 3a कितना है 1/3x इंटू b स्क्वायर मतलब 2/5y का स्क्वायर 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b 1/3x square स्क्वायर into 2/5. सही है समझ गए। तो पहला टर्म प्लस माइनस फिर तीसरा टर्म प्लस फिर माइनस तो प्लस माइनस ऐसे हो गया। तो अब सिंप्लीफाई करिए 1 का क्यूब क्या होता है बोलो 1 डिनोमिनेटर में 3 का क्यूब क्या होता है 27 और x का x क्यूब तो याद रहेगी x क्यूब नीचे लिखना है क्योंकि डिनोमिनेटर में x क्यूब लिखना है ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन फिर 2 का क्यूब 8/5 का क्यूब 125 5 5 25 25 5 125 y क्यूब ठीक है। ये जो 3 है और ये 3 है कट जाएगा 3 तो इधर तो 1/x बचा केवल तो लिख दो 1/x और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 5y का होल स्क्वायर क्या हो गया 25y स्क्वायर। बोलो भाई यहाँ तक समझ गए सभी बच्चे ठीक है बताओ भाई -3 a स्क्वायर b तो अब क्या है 1 का स्क्वायर इज 1 3 का स्क्वायर इज 9 और x का स्क्वायर इज x स्क्वायर 1/9x स्क्वायर इनटू 2/5 3 1 जा 3 3 3 जा 9 नीचे 3 बचा और कुछ डिवाइड हो रहा है नहीं इधर कुछ डिवाइड नहीं और कहीं कुछ डिवाइड नहीं होता 1/27 x cube minus 8/125 y cube plus 4/25 x y square। आपकी मर्जी है x 25 y square भी लिख सकते हो ठीक है। वो एक तरीका लगता है कि पहले नंबर लिख लो फिर x वाला टर्म लिख लो फिर y वाला टर्म लिख लो और 25 x y square फिर माइनस ऊपर तो 2 बचा बस 1 इंटू 2 2 और माइनस साइन है -2 और 3 5 15 x स्क्वायर वही 15 x स्क्वायर। कहाँ अटकते हो तुम बताओ 1/27 ये वाला तो 1/20 तो अच्छा ये तो हो तो गया 1 का क्यूब इज 1 3 का क्यूब इज 27 है ना और x का क्यूब x ये सारे क्लियर है आगे वाला क्लियर है या आसान भूल गए चलो ठीक है। हाँ तो ऊपर जो 3 फर्स्ट स्टेप में जो 3 1/3 x स्क्वायर था सर वहाँ पे सर नीचे ये सर सेकंड लास्ट फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छा ये सेकंड लास्ट हाँ ये सर -3 1/3 x स्क्वायर अच्छा ये वाला हाँ सर इसमें 3 और 3 कट नहीं हो सकती थी इजी स्क्वायर होगा पहले क्यों बॉड मास रूल पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट का स्क्वायर मैं सोचा 3 से 3 को काट दूँ 9 है नीचे 3 3 का 9 ठीक है। चले भाई आगे ये अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं सवाल पूछ लिया करो आप लोग हाँ प्रत्युष पूछ लिया करो हाँ ये अगला देखिए क्वेश्चन बढ़िया वाला है
अच्छा तुम्हारा जो है निमिषा ये संस्कार में नहीं किस में? डांस में अच्छा तुम ब्रांड में। और तुम्हारे स्कूल का नाम चैतन्य, क्या मतलब क्या नाम हुआ है? चैतन्य, श्री चैतन्य पब्लिक स्कूल। सिंप्लीफाई एग्जाम्पल। Simplify and find the simplify and find the value of x cube plus y cube. If x plus y is equal to 12 and xy is equal to 27 and xy is equal to 27, ठीक है। हम जरा सोचेंगे और आप भी सोचना मेरे साथ साथ कैसे करेंगे इसको। मुझे x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। सर क्यूब करते हैं थोड़ा सा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ब्रैकेट में डाल दो, क्यूबिक बोथ साइड्स, क्यूबिक बोथ साइड्स, हाँ जी, क्यूबिक बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने क्यूब कर दिया, क्या होगा? x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 12 का क्यूब। अब देखिएगा जैसे 12 का क्यूब है तो 12 का क्यूब मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12, हाँ जी 12 इंटू 12 कितना होता है? 144 और 12 फोर ज़ा 48, 1728 आ रहा है। यस सर। 1728 कर देंगे। अब देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, पहले बाद वाले का स्क्वायर होता है, 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू 1728। अच्छा अब जरा देखिएगा कि मुझे जो वैल्यू दे रखी है ना, वो मुझे एक तो x प्लस वाई की वैल्यू पता है और एक xy की वैल्यू पता है, तो ये 3xy स्क्वायर और 3x स्क्वायर y इससे काम नहीं बनेगा। तो अब आप क्या करिए, अब आप देखिए इसमें ये जो दोनों टर्म्स है इसमें क्या कॉमन आ सकता है, ये देख लो। देखिए इधर भी x है, इधर x स्क्वायर है, x कॉमन आ जाएगा, दोनों में है ना x कॉमन आ जाएगा। इधर y स्क्वायर है, इधर y है, तो y कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 3xy। 3xy जब आ गया कॉमन तो 3 था इसमें, 3 बाहर निकाल लिया, x था इसमें, x बाहर निकाल लिया, y स्क्वायर था, मैंने तो y ही निकाला है बाहर, तो एक y बच गया, तो एक y अंदर बच गया। चलिए जी बहुत बढ़िया। अगला देखो 3 था बाहर निकाल लिया, x स्क्वायर था लेकिन निकाला बाहर x है, तो एक x बच गया अंदर, एक x अंदर बच गया, y था y मैंने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में केवल y प्लस x बचा। ये समझ गए? पक्का?
का इज इक्वल टू 1728 x क्यूब 81 प्लस y क्यूब 81 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू बताओ कितनी है 27 इंटू वाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू 1728 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 27 इज 81 इंटू 12 इज इक्वल टू 1728। बताइए जी, क्लियर है, समझ गए? तो 12 वन जा 12 वन कैसे आ गया 12 8 जा 912 सर 912 अरे 12 8 जा बताओ पहले सर मुझे तो आपने 12 कर दिया 12 8 जा बताओ सर 12 8 जा बताओ भाई, तुम्हें टेबल याद करने के लिए बोली थी तुमने सारे के सारे 96 96 अच्छा 96 और फिर उसमें क्या आएगा 97 वन तो आ जाएगा 97 970 172 x क्यूब प्लस y क्यूब 1728 माइनस 97 8 माइनस 2 6 756 ठीक है 8 माइनस 2 6 अब कितना 756 756 बताइए जी, क्लियर है? ठीक है सर 856 है अच्छा नहीं 7 देखो भाई क्या है 8 माइनस 2 6 और 12 माइनस 7 इज 5 तो इधर 6 बचा तो 16 माइनस 9 इज 7 ठीक तो है। टू 2018 में नहीं 17 में नवंबर की बात है और डेट याद है मेरे को अच्छे से, काफ़ी वैसे डेट्स याद रहती हैं मुझे। डेट याद है, एक लड़की का फ़ोन आता है, ये कहती है कि सर नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर का महीना फ़ोन आता है, ये कहती है सर मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा है, ठीक है अब ये बताओ कि मेरा सिलेबस कितने दिन में करा दोगे? मैंने कहा मेरे बैच में तो सिलेबस ख़त्म होने वाला है। कहती कि नहीं करना है। अब मैंने कहा कि हाँ करना तो है, पर मैंने कहा मेरे बैच में ख़त्म होने वाला है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर करवा दूंगा, मैंने ये बोला। तो उसने कहा कि अच्छा कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस? मैंने कहा कि जितने में हो जाए कंप्लीट, अब मैं काउंट करके थोड़ी बैठूंगा। मैंने कहा डिपेंड्स ऑन योर ग्रास्पिंग पावर कि कितने में हो जाएगा। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कब से आ जाऊँ? मैंने कहा कल से आ जाऊँ। मुझे लगा उसकी बातों से, जो बात करने का फ़ोन पर ही बात हो रही थी, देखा नहीं मैंने उसको, तो मुझे उसकी बातों से लगा, मैंने कहा पढ़ना वढ़ना नहीं है, ये वैसे ही है जिस बच्चे को पढ़ना होता है शुरू से पढ़ता है, नवंबर में नहीं आता वो। तो ठीक है, अभी बोलती कि तो बताओ ना फिर किस टाइम आ जाओ। मैंने कहा अच्छा, तो मेरे को लगा, मैंने कहा अच्छा देखता हूँ जरा ये आएगी भी या नहीं आएगी। मुझे लग रहा था, मैंने कहा वैसे ही फ़ोन आया है फालतू का। मैंने कहा सुबह आ जाना 5 बजे। मुझे सुबह 5 बजे आ जाना। कहती ओके सर। फ़ोन रख दिया, मैं सोया पड़ा, ठीक है। और 4:45 बजे मेरे पास फ़ोन आता है, फ्लैट नंबर क्या है, 4:45 बजे सुबह, 4:45 बजे नवंबर, इसलिए बता रहा हूँ ठंड पड़ रही थी बहुत भयानक। मैं कूद के उठा, मैंने कहा तो मुझे लग रहा है कोई पागल आ गई है ना, पता नहीं या तो ये पढ़ेगी या मुझे पढ़ा देगी, है ना। अब मैं उठा, उठते फटाफट मैंने ब्रश करा, मुंह धोया और मैं एकदम तैयार, 5 मिनट के अंदर कूद के तैयार एकदम बाहर अपने पापा के साथ। वो खड़ी हुई यहीं पर बाहर खड़ी हुई, तो कहने लगे सर देख लेना इसे, पूरे साल कुछ नहीं करा है ना, और मैं जा रहा हूँ अभी, मैं ज़रा मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ। अच्छा मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, ठीक है। मैं बैठ गया, फिर बैठ के पढ़ाना शुरू करा। जैसे मतलब आप लोग जो डाउट्स पूछ रहे हैं, वो उसी चीज़ से मुझे उसका इंसिडेंट याद आ गया, और बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है ये। तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू करा। क्या कहते हैं, क्या पढ़ा रहे हो ये बताओ ये। मतलब कुछ अलग ही स्टाइल था उसका, संस्कार को में पढ़ती थी, तो अब पूरा फुल स्टाइल में, इतनी सी थी जरा सी, है ना। 11th क्लास की लगती नहीं थी जरा सी ना, इस वजह से। मैंने पूरा पूछा, मैं 11th में ही है, 11th में पढ़ाने लगा। फिर
ये नहीं, ये बस इतना बता दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बता दिया, ठीक है, खुद ही पेज में रखना ये। मैंने कहा ठीक है, बताना शुरू करा। फिर मैंने होमवर्क दिया, मैंने दिए 4 या 5 क्वेश्चन होमवर्क में। मैडम पूरी एक्सरसाइज कर लाई, ठीक है। तो कह रही, मैंने कहा कि मैंने ये 4-5 दिए थे, मैं पूरा हो गया? हाँ हो गया। मैंने कहा अच्छा दिखाइए ज़रा, दिखा दिया उसने। अच्छा मैंने कहा भी अब तो कुछ लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि बातों से तो बेवकूफ़ सी लग रही थी। मैंने कहा वैसे पढ़ाई में तो ठीक है, मैंने ऐसे ही कह दिया उसको। तो कहने लगी कि नहीं सर बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरा टाइम ख़राब हो गया। मैं सोच रही थी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाई। और आप ये देखो उसका स्टाइल, मुझे मैं ज़्यादातर बच्चों को बताता हूँ, उसका स्टाइल इतना अच्छा लगा कि जैसे किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो जैसे सॉल्व करता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता है। सॉल्व करने के बाद में अब वो क्या करती थी, पूरा सॉल्व करके लाती थी, जहाँ अटक गई उधर ही छोड़ दिया और कहती थी यहीं से आगे बता दो बस, मुझे अपना मेथड मत बताना, मेरा ही मेथड बताओ। ठीक है, तो वहीं से आगे, और मुश्किल से 2 स्टेप पूछती थी वो, पूरा क्वेश्चन नहीं कि सर पूरा करा दो सब, तो वो करा दिया, हो गया। तो आप ये समझ लो नवंबर की बात है ये, 3 नवंबर की बात है। नवंबर गया, दिसंबर गया, और मेरी हेल्थ सुधरने लगी उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे ही बोल दिया था 5 बजे आ जाइए सुबह। मैंने ऐसे अरे रोज आना शुरू करो सुबह 5 बजे। अब वो 5 बजे आएगी तो हर दिन ऐसा थोड़ी होगा कि कूदे और ब्रश करा और मुँह धोया और बैठ गए। टीचर तो नहा धोकर तैयार करना चाहिए। तो 4 बजे उठना पड़ता था, नहा धोकर बैठना पड़ता था। फादर उसके सीए हैं, वो भी बड़ा डिसिप्लिन है, वो भी डेली लेकर आते थे। कोहरा पड़ रहा है, बिल्कुल उधर से धुआं उड़ रहा है, खड़ी हुई है यहाँ पर। सुबह माता रानी के दर्शन हो जाते थे। तो यहाँ पर जो आती थी, और आप ये देख लो कि ये बहुत कम टाइम में इसने क्या करा, नवंबर में और दिसंबर की बात है, नवंबर और दिसंबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट, और जनवरी में उसने कहा था टेस्ट लेने शुरू करो। 95 नंबर आए थे उसके 11th में। और ये बताना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि 11th में बच्चों के जनरली नंबर कम हो जाते हैं। तो 11th में 95 आए थे और 12th में 97 आए थे। अब सुनो, एक वीडियो आती है डेली आपके ग्रुप पर कि कल ये पढ़ाया गया था, उसकी वीडियो है। तो उसको जब आप क्लिक करते हैं तो एक थंबनेल बना हुआ आता है। उस थंबनेल में बड़े स्टाइल से कोने में जो लड़की खड़ी हुई है, फोटो में जो कोने में लड़की है, वही मुस्कान अग्रवाल नाम था उसका, और 97% नंबर आए थे उसके 12th में मेरे पास पड़ी थी। और मतलब कमेंडेबल थी बस, मतलब कोई जवाब नहीं था, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करती थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी वैसी पढ़ाई करें, इस वजह से आपको ये चीज़ बताई गई है, ठीक है ना। सर हम 5 बजे आ जाए। कई बार 5 बजे तो वो क्या था ना, मुझे ये लगा, मैंने कहा कोई ऐसे ही बोल रहा है। मैंने आपको एक्चुअल बात बताई, उसको भी बता दी थी कुछ दिन में। मेरे को लगा, मैंने कहा कोई ऐसे ही बोल रहा है, आएगा तो आएगी तो है नहीं, सब मजाक है नहीं ना। किया। मैं ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा आज 5 बजे, पौने 5 बजे फ़ोन आ गया, सर बाहर खड़ी हूँ, है ना। मैंने कहा कमाल है। उसका भाई उससे भी तेज है, उसका फिर भाई भी पढ़ा मेरे पास, वो हर्षित नाम, इधर ही रहते हैं, ये ग्रीन व्यू हाइट्स में रहते हैं दोनों भाई बहन। और संस्कार की वो थी, वो हेड गर्ल थी इतनी सी, ठीक है ना। आवाज़ इतनी कड़क थी उसकी कि अच्छे को धमका दे पूरी तरह से। तो भयंकर ही थी भाई। चलिए एक और देखिएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। If x minus y is equal to 4 and xy is equal to 21, xy is equal to 21, find the value of x cube minus y cube. जो प्रीलिम्स और इंटरमीडिएट होता है ना, सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा उसमें। सीए की अब चल रही है, उसकी पढ़ाई चल रही है। तो 10th के बाद में जो भी बच्चे कॉमर्स लेते हैं, मैं तो सीधा उसी का नंबर देता हूँ। मैं कहा इसी से करो बात, ये करेगी गाइड, बहुत मेहनती थी। If x minus y is equal to 4, तो अब ये लगाना आपको, x minus y is equal to 4, ठीक है।
ये जो रेगुलर चैप्टर्स हैं इनके अलावा कुछ शुरू हो जाए तो भाई बता देना। ऐसा ना हो कि यूनिट टेस्ट में नंबर ना आए और फिर ट्यूशन में तो मैं करवाया नहीं था। सर मैं तो नंबर सेशन का सर भी नंबर 6 बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो आप आगे चल रहे हैं फिर सर स्कूल से। हमारा तो सर भी सिलेबस ही आएगी। शुरू नहीं हुआ। पहले फर्स्ट कराएंगे फिर 6 कराएंगे फिर 12 सिक्स्थ कौन सा है? सर देखा है। सर हम I सर can हमारा lead तो सिलेबस ही शुरू नहीं हुआ। अभी शुरू नहीं हुआ, हो सर जाएगा। बोर्ड की चेंज करने गए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और बोर्ड की चेकिंग जल्दी होने वाली है खत्म, और 2-4 दिन में हो जाएगा स्टार्ट। सर पर मेरे बायो में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है। वो चल रहा है। मेरा भी बायो स्टार्ट हो गया है। वो तो समझ में आ रहा होगा वैसे, फिजिक्स में तो क्योंकि मुश्किल वो है आसान सा ही है। सेल सर, matter चल रहा है। हाँ सर केमिस्ट्री में मैटर बेटर चल रहा है, ठीक है। फिजिक्स में मुश्किल सर हमारे फिजिक्स में तो आगे ही आगे चल रहे होगे, तुम जवाब देते होगे। ना मुश्किल से स्टार्ट बायो का लास्ट चैप्टर शुरू किए सबसे पहले। लास्ट वाला यस सर। ये तो कौन सा चैप्टर step? 16 सबसे फर्स्ट करवाए। सर सब सब्जेक्ट ये उल्टी गंगा क्यों मार रहे हैं? बताइए भाई क्या लगाऊं? सर x क्यूब माइनस y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू 4 4 64 64 तो वापस कॉमन कॉमन कॉमन, क्योंकि मेरे पास एक्स वाई की वैल्यू और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कॉमन लेंगे। तो भाई मैंने कॉमन ले लिया 3xy, तो इधर क्या बचा y और इधर क्या बचा x, तो y माइनस x हो गया। बताओ समझे कि नहीं? ठीक है। इसके बाद है 64 और y माइनस x नहीं चाहिए मेरे को, मुझे तो x माइनस y की वैल्यू दे रखी है। सर माइनस 3xy ले लेते हैं कॉमन में तो माइनस तो y x माइनस वाई हो जाता, बता तो रहा हूँ, रुको तो सही। तो ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया। अब क्या है कि हमने ले लिया प्लस का 3xy बाहर, तो अंदर y माइनस x बचना ही था। ठीक है, अब क्या करिए, आप क्या करो, माइनस साइन निकाल लो कॉमन। तो जब माइनस निकालोगे तो ये माइनस 3xy हो जाएगा। भाई प्लस 3xy था, आपने माइनस निकाल लिया, उसको उस स्टेप में भी कर सकते हो। ठीक, अब जब कभी भी किसी ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर वालों के साइन बदल जाते हैं। तो ये माइनस x था, ये हो जाएगा प्लस x, और ये प्लस y था, ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 64। बोलो भाई, सही वाला सब्जेक्ट। दोबारा बताता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पर 3xy लिया था, यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर। फिर क्या है ना, मेरे को x माइनस वाई चाहिए अंदर, तो जब भी कभी अंदर वालों के साइन मुझे बदलने होते हैं तो मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस एक्स का बन गया प्लस एक्स और प्लस वाई का बन गया माइनस वाई। तो क्या बन गया, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और माइनस आ गया, ये करा। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू गुड इवनिंग। एक्स वाई की वैल्यू है 21 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 64। ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब मल्टीप्लाई करिए 252 लिख दो सीधा पक्का, प्लस 64 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 252। ठीक है, बोलो भाई। हाँ मैं यही सोच रहा था, मैंने देखा क्या हुआ। ठीक है जी, इतना करिए। आज का होमवर्क मैं आज ही भेज दूँगा, ना भेजूँ तो कोई होनहार छात्र जो है वो मैसेज कर देगा। कर दूं हाँ अभी जाके नहीं, अभी अगर मान लो मैंने होमवर्क भेज दिया तो मैसेज करने की क्या जरूरत है? सर कर भेज दें। हाँ ठीक है, सर अभी भेज दो। मैं भेज रहा हूँ।